हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेंसेस के बारे में, वो भी बहुत ही इजी वे में। आप भी कहेंगे वाकई कितना आसान तरीके से समझाया है अजीम सर ने, भाई मज़ा आ जाएगी पढ़ने में। मज़ा ना आया तो आप कहना। तो भाई अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं सिखाता हूँ आपको अंग्रेजी बोलने का सबसे आसान तरीका। तो देखो भाई, ये जो टेंसेस होते हैं ये बड़ी खतरनाक चीज नहीं है। इसको हम लोगों ने खतरनाक बना रखा है। ठीक है, डर कर, हम लोग भूल गए डर के आगे जीत है, और अगर जीतना है तो इस डर को हराना पड़ेगा। अरे भैया, कौन सी ऐसी चीज है जो नामुमकिन है इंसान के लिए? लेकिन आप पहले से सोचे बैठे हैं कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो भैया, जब आपने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो वाकई नहीं कर पाएंगे। सफलता यूं ही नहीं मिलती जनाब, सोने को भी तपना पड़ता है चमकने के लिए। और आप सोच रहे बिना मेहनत किए मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाऊं, तो भैया बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ना तो आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, ना ही मैथ्स लगा सकते हैं, ना ही एग्जाम में पास हो सकते हैं, ना ही पैसा कमा सकते हैं। तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी, मेहनत तो करनी ही होगी। पूछो क्यों? क्योंकि मेहनत से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। तो मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ थ्री टेंसेस हैं। सिर्फ ये थ्री टेंसेस हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम जो भी बात करते हैं इन्हीं टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, इसके बाहर कोई भी बात नहीं करते हैं। तो पहले इन टेंसेस को हम पहचानेंगे। तो सबसे जरूरी है इन टेंसेस को पहचानना। जब हम टेंस को पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम कर कैसे पाएंगे? तो जो प्रेजेंट टेंस है, तो वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में है आता है, हूं आता है, हो आता है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। जब भी प्रेजेंट का टेंस होगा उसके लास्ट में सेंटेंस में है, हूं, हो आना ही आना है। उसके बाद में ये जो आपका पास्ट का टेंस है, इसके लास्ट में आएगा था, थी, थे या फिर आ, ई, ए। और बचा फ्यूचर वाला। तो फ्यूचर की पहचान तो बहुत ही ज्यादा इजी है, यानी कि वाक्य के अंत में सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आएगा। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं। पास्ट टेंस में मैंने खाया, मैं खाता था, मैं खा रहा था। फ्यूचर टेंस में मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, वो जा रहा होगा, वो पढ़ रही होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये तीन टेंसेस हैं, इन तीन टेंसेस के हर एक के अपने अपने फोर काइंड्स होते हैं। यानी जो प्रेजेंट का टेंस है इसके चार पार्ट्स होंगे, जो पास्ट का है इसके भी फोर पार्ट्स होंगे, और जो फ्यूचर का है इसके भी फोर पार्ट्स होंगे, और सभी के जो पार्ट्स हैं ये सेम होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर हम प्रेजेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? प्रेजेंट। तो आपका पहला बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा आ जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, अब ये जो टेंसेस हैं वही टेंसेस पास्ट वाले में भी आ जाएंगे। ये जो पार्ट्स अभी आपने देखे प्रेजेंट वाले में, यही पास्ट के लिए भी होगा, सिर्फ प्रेजेंट हटाकर वहां पर आपको पास्ट लगा देना है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद में आपका आ गया फ्यूचर वाला। तो फ्यूचर वाले में भी यही चारों होंगे। दूसरा, तो फ्यूचर वाले में भी यही चारों होंगे, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो टोटल आपके कितने टेंसेस हो गए? ये टोटल टेंसेस आपके हो गए 12। तो अगर आपने इन 12 टेंसेस की जानकारी ले ली, अच्छी तरह से समझ लिया, तो कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जो आप बना सको। क्योंकि मैं अपने पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए टेंसेस का
मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम ले रहे हैं कंटिन्यूअस वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिए बता चुका हूं, प्रेजेंट लास्ट में है आएगा, फ्यूचर लास्ट में गागी गे आएगा और पास्ट वाले में लास्ट में या तो आपका आई ए आएगा या फिर थाती थे आएगा। तो और कंटिन्यूअस, जब भी कंटिन्यूअस आपका आ जाएगा तो वहां पर वर्ब में आपको आईएनजी लगानी है। वर्ब में जहां पर भी आईएनजी लगेगा तो वो आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा, ये बात ध्यान रखिए। और हिंदी में पहचान होती है रहा रही रहे, रहा रही रहे, कहीं पर भी अगर आ जाएगा रहा रही रहे तो वो आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस। अब अगर रहा है आखिरी में, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर लास्ट में था जाता, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये आपका हो जाता पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर आपका लास्ट में गागी गे आ जाता, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये आपका हो जाता फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये तीनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अगर लास्ट में हम लगा देते हैं है, पहले सेंटेंस हमने लगा दिया है, तो वो जा रहा है, ये बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वो जा रहा था, आखिरी में इसमें था आ गया, तो आपका ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और वो जा रहा होगा, तो इसमें लास्ट में क्या आ गया, गा आ गया, तो आपका क्या बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वो खा रही है, वो खा रही थी, वो खा रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि वो खा रही, वो खा रही, वो खा रही, बिल्कुल सेम एकदम कॉमन दिख रहा है। वो खा रही, वो खा रही, वो खा रही। लेकिन जो लास्ट में आप देख रहे हैं कि है आया हुआ है, थी आया हुआ है और होगी आया हुआ है। वो खा रही है, वो खा रही थी, वो खा रही होगी। ठीक है, तो इससे टेंस हमारा बिल्कुल चेंज हो गया। है आ गया तो प्रेजेंट का हो गया, आखिरी में था आ गया, थी आ गया तो आपका पास्ट का हो गया, और आखिरी में होगी यानी कि गागी गे आ गया तो आपका ये फ्यूचर का हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, रहा रही आई यानी कि कंटिन्यूअस हो गया। तो अब कंटिन्यूअस कौन सा कंटिन्यूअस है भाई, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का कंटिन्यूअस है या फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर होता तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, आखिरी में हो आ गया तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तुम मेरा वीडियो देख रहे थे तो आखिरी में थे आ गया तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और तुम मेरा वीडियो देख रहे होगे तो आखिरी में आ गया गागीगे, तो ये आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस वाले आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट वाले, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आता है आपका। भाई आखिरी में है आ रहा है तो प्रेजेंट हो गया, और उसके पहले वर्ब में अगर ता ती ते लगा हुआ है, जाता है, खाती है, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, सोती है, रोता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, तोता हरा होता है, दूध सफेद होता है, घास हरी होती है, आसमान नीला होता है। ठीक, इसमें भी तातीते आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। दूध सफेद होता है, मिल्क इज वाइट, आसमान नीला होता है, द स्काई इज ब्लू, घास हरी होती है, ग्रास इज ग्रीन। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह का आया होता है। अब अगर हम पास्ट के पास जाएं, उसमें या तो आएगा ता था, ती थे, ते थे। वो जाता था, वो जाती थी, वो खाते थे, वो पढ़ते थे, या फिर वो गया, वो आया, उसने खाया, उसने पढ़ा, वो आई, वो गई, यानी कि आई ए आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट की अगर हम बात करें
तो लास्ट में सिर्फ गा गी गे आएगा। वो जाएगा, वो खाएगा, वो पढ़ेगा, वो पढ़ेगी, वो खेलेंगे, वो हंसेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी जो पहचान होती है तो वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके आता है। जैसे कि वो जा चुका है, वो खा चुका है, वो पढ़ चुका है, वो पढ़ चुकी है। तो अंत में आ रहा है इसलिए हो गया ये प्रेजेंट, और चुका चुकी आ रहा है इसलिए हो गया परफेक्ट। तो आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ये भी हो सकता है वो आया है, उसने खाया है, उसने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। ठीक है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ लास्ट में आ जाएगा था। वो खा चुका था, वो पढ़ चुका था, वो खेल चुका था, वो सो चुका था। ठीक। फ्यूचर परफेक्ट लास्ट में गागी आ जाएगा और चुका, चुकी, चुके लगा रहेगा। वो पढ़ चुका होगा, वो खेल चुका होगा, वो सो चुका होगा, वो आ चुकी होगी। इसके बाद अब हमारे टेंसेस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें भी लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम दिया होता है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, वो 1 बजे से सो रही है, तुम 2 बजे से मोबाइल फोन चला रहे हो। ठीक। इसी में अगर हम पास्ट में जाएं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आपका लास्ट में आ जाएगा था। ठीक है। वो सुबह से सो रहा था, वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, वो 4 बजे से सो रही थी। लास्ट में क्या आ गया, रहा था, रही थी, रहे थे। बस इसमें टाइम दिया होगा, यही खाली डिफरेंस है। प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस वाले थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, और ये परफेक्ट वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों में डिफरेंस खाली यही है कि जो हमारे पहले जो मैंने पढ़ाए थे उसमें टाइम नहीं दिया होता है और इसमें टाइम दिया है, और इसमें टाइम दिया होता है। इसी तरह से अगर अब हम ले लें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें आपका आ जाएगा वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो 4 बजे से सो रही होगी, वो सुबह से खेल रहा होगा। यानी कि लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, लेकिन इसमें क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया आपको समझ में आ गया होगा। टेंसेस की पहचान, तो टेंसेस की पहचान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो उस वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मेरी पढ़ाने की स्पीड तेज़ है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर सकूं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं उसमें बताने वाला हूं इन सभी टेंसेस को किस तरह से किया जाता है, वो भी बहुत ही आसान वे में।